देश दुनिया के मानचित्र पर कुल्लू मनाली के दर्जनों प्रसिद्ध पर्यटन स्थल विख्यात है। ऐसे में हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक कुल्लू जिला की हरी भरी बर्फीली सुंदर वादियों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि देश दुनिया में कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण, कसोल, जीभी, तीर्थन पर्यटन के लिए विकसित हैं। उन्होंने कहा कि हर साल कुल्लू मनाली में लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने के आंकड़ों की अगर बात करें तो 5,24,000 से ज्यादा टूरिस्ट कुल्लू जिला भर के विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में 27,22,000 सैलानी, 2024 में 35 लाख सैलानी घूमने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 13,295 सैलानी विदेश से पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक टूरिज्म को लेकर भी प्रसिद्ध है। ऐसे में यहाँ पर जहाँ मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब में लाखों पर्यटक बाहरी राज्यों से पहुंचते हैं, वहीं विभिन्न मंदिरों में धार्मिक दृष्टि से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुल्लू जिला में विभिन्न मॉनेस्ट्री जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी भी पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा पर्यटन को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कुल्लू एक टूरिज्म का हब है विद इन हिमाचल और विद इन इनफैक्ट द होल कंट्री, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट ऑलरेडी जो हमारे पास अभी 2 महीने का डेटा है, जनवरी फरवरी, we have seen a footfall of almost 5,24,000 people in the district. और हमारे जो ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस हैं, मनाली हो गया, मणिकर्ण, कसोल हो गया, उसके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट अब नई डेस्टिनेशंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि जिब्भी, तीर्थन, शांगड़, एंड वी आर सीइंग कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ टूरिज्म इज टेकिंग अप। कल्चरल टूरिज्म भी यहाँ बहुत है, जो फेस्टिवल्स वगैरह से एसोसिएटेड है। रिलीजियस टूरिज्म भी है, चाहे गुरुद्वारा हो गया, चाहे हडिम्बा टेम्पल हो गया। और ट्रेडिशनल जो हमारा टूरिस्ट आता है, अब क्योंकि रोड शॉर्टर हो गई है, टाइम टू ट्रैवल कम हो गया है, तो वी आर आल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ वीकेंड टूरिज्म दैट इज बीन गोइंग अप। सो इन ऑल रिस्पेक्ट्स कुल्लू मनाली रिमेन्स एंड वी होप विल ऑलवेज रिमेन अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है, एडीबी के माध्यम से अभी कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि नगर कासल का रेनोवेशन। दूसरा, हमारे 2 वेलनेस सेंटर्स बन रहे हैं, एक कुल्लू में और एक मनाली में। एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बिजली महादेव के रोपवे का है, और अभी बीच की साइड का भी एक रोपवे एमसी के माध्यम से अप्रूव हुआ है। इसके साथ साथ वी साइड अमेनिटीज, एक धुंधी में और एक आइस स्केटिंग रिंक, ये भी एडीबी के माध्यम से बन रहा है, और एक वे साइड अमेनिटी हाथी थान में भी अभी एक्सप्लोर की जा रही है। तो इसके साथ ही जो एक सीएम साहब का इस बार अनाउंसमेंट है कि कलाथ में जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनको भी विकसित किया जाएगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम कुछ ट्रांजिट कंफर्टेबल करने के लिए भी काम कर रहे हैं अभी मनाली में, जो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, सभी पे काम हो रहा है। 2023 में हमारे पास 27,22,000 लोग आए थे, जिसमें से 10,388 फॉरेनर्स थे। 2024 सॉ एन इंक्रीज, जहां वी सॉ ऑलमोस्ट 35,51,000 टूरिस्ट कमिंग इन, with almost 13,295 foreign tourists coming in. Like I said, रिलीजियस टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी धरोहर का। पहले मैं कल्चरल का बताऊं तो कुल्लू दशहरा भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, विंटर कार्निवल बहुत पॉपुलर है, और बहुत लोग उस टाइम न्यू ईयर्स पे हमारे यहाँ अपना नया साल का आगाज करने आते हैं। इसके साथ ही रिलीजियस टूरिज्म में जैसे हडिम्बा हो गया, या हमारी जो बाकी टेम्पल्स है, मनु ऋषि टेम्पल हो गया, और साथ ही साथ मणिकर्ण में गुरुद्वारा हो गया, राम टेम्पल हो गया, यहाँ पे रघुनाथ मंदिर हो गया। बहुत सारी ऐसी धरोहर है जिसमें लोग बहुत दूर दूर से अपनी आस्था चलते आते हैं। और अब बिजली महादेव में, जैसे मैंने आपको बताया कि रोपवे भी बन रहा है, पहले भी बहुत लोग आते हैं, तो बहुत लोगों की आस्था है। रिलीजियस टूरिज्म भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।